हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा नोमेनक्लेचर। ये वो वाला नोमेनक्लेचर नहीं है, ये वाला नोमेनक्लेचर है। सर क्या कंफ्यूज कर रहे हो आपको? वो वाला ये वाला क्या है? अरे ये नोमेनक्लेचर है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, ठीक है। जो हम आरएस नोमेनक्लेचर, नाम तो आपने सुना ही होगा। डीएल नोमेनक्लेचर, ठीक है। एरिथेरियो, थेरियो, ये सारे नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो उसी नोमेनक्लेचर का बात मैं कर रहा हूं। ये हमारा जो पहले जो हम पढ़ रहे थे, अरे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लो रे, ये वाला नोमेनक्लेचर नहीं है, ठीक है। तो पहला हमारा देखो डीएल नोमेनक्लेचर, ये एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है। रिलेटिव क्या है? देखो रिलेटिव मतलब किसी का, रिलेटिव का मतलब आप क्या समझ रहे हो? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो डी विथ रेस्पेक्ट टू डी या विथ रेस्पेक्ट टू एल होता है, ऐसा है, ठीक है। इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है ये। बट हमारा जो आरएस भाई साहब है वो हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। देन कंपैरिजन बिटवीन आरएल एंड डीएल एंड आरएस। देन हमारा एरिथेरियो एंड थेरियो, ठीक है। तो हमारा जनरल तीन नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। डीएल, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है आरएस नोमेनक्लेचर। कैसे फाइंड आउट करते हैं आरएस नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज का डिस्कशन का, ठीक है। तो देन हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन डीएल एंड आरएस। देन हम डिस्कशन करेंगे हमारा थेरियो एंड एरिथेरियो, ठीक है। तो पहले देखते हैं डीएल नोमेनक्लेचर। ये क्या हुआ? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या हुआ देखो, डी मीन्स डीएल को हम डी मीन्स प्लस, ठीक है। अरे डी कहां से है? वो वाला जो पहले क्लास था, क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पहला लेक्चर, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लेबोरोटेटरी, ठीक है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का डी आया पॉजिटिव, ठीक है। एंड हमारा लेबोरोटेटरी से एल आया नेगेटिव, ठीक है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेबोरोटेटरी। तो क्या है ये? पहले देखो लेबोरोटेटरी क्या है? इफ मतलब एल फॉर इफ OH group is on the bottom, is on the left side at the bottom chiral carbon, when the structure is written in such a way that most oxidized carbon is kept on the top, ठीक है। तो हमने जनरली जो हमने फिशर प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे उसमें मैंने बताया था हमारा जो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा अरेंजमेंट करेंगे एंड जो सबसे बॉटम वाला कार्बन है उसको जो OH लगा है वो अगर लेफ्ट साइड में है उसको बोलेंगे एल से एल, लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड से है तो लेबोरोटेटरी, याद रखने के लिए एल से एल, ठीक है। अगर वो राइट साइड में है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है, ठीक है। तो देखते हैं सर, एग्जांपल देखते हैं फिर क्या है सर। देखो ये क्या होगा? मैंने बताया मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप CHO, 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 CHO। कंडीशन पहले फुलफिल होना चाहिए, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप ऑन द टॉप में रहना चाहिए, ठीक है। रहना चाहिए, हाँ जी सर बिल्कुल है। देन हम देखते हैं बॉटम मतलब नीचे से जो फर्स्ट, ठीक है। अच्छा सर ये बोला इसका OH कहाँ है? OH सर, अबे ये तो राइट में है सर, तो फिर राइट में है तो हमारा D4। यहां पर भी OH राइट में है D4, यहां पर OH लेफ्ट में है लेबोरोटेटरी, यहां पे OH लेफ्ट में है लेबोरोटेटरी, तो DDLJ सर नहीं DDLL हो गया सर। क्या है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे हो जाता है, अभी नहीं हुआ, चलो कोई नहीं। तो समझ में आएगा राइट में, सॉरी ये है लेफ्ट, सॉरी ये लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है। लेफ्ट में क्या? लेफ्ट में लेबोरोटेटरी, राइट में डेक्स्ट्रोरोटेटरी, हो गया। देन अब हमारा जो आज का टॉपिक है सबसे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आरएस नोमेनक्लेचर। सर आर क्या है? रामा सीता नोमेनक्लेचर? नहीं नहीं नहीं, वो तो गॉड है, ठीक है, उनको हम केमिस्ट्री से नहीं पढ़ते, ठीक है। और ये होगा आर है और एक एस है। आर है रेक्टोस, ठीक है, एंड एस है सिनिस्टर। ये एक लाटिन वर्ड है सर। क्या है, आसान होता होगा ना लाटिन वालों को, सारे वर्ड तो लाटिन ही है, उनको तो समझ में इजीली आ जाएगा। हमें लाटिन से पकड़ के इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और फिर इंग्लिश को हम हिंदी में समझाओ, ऐसा होता है, ठीक है। कोई नहीं, कोई होता है ऐसा, ठीक है। एस मीन्स सिनिस्टर मतलब लेफ्ट, आर है रेक्टोस मीन्स राइट, ठीक है।
तो आर एस नोमेनक्लेचर इन फिशर प्रोजेक्शन पहले देखते हैं, ठीक है। आर एस जनरली हमारा आर एस नोमेनक्लेचर का मेन टॉपिक जो फिशर प्रोजेक्शन में होता है, ठीक है। देन हम आर एस नोमेनक्लेचर ओएचएस पे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम फिशर प्रोजेक्शन देख लेते हैं। अगर किसी को डाउट है ये फिशर प्रोजेक्शन होता क्या है, ये ओएचएस कैसा होता है, इनका इंटरकन्वर्शन कैसा होता है, तो उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। जाके आप देख सकते हो अगर आपको डाउट है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो पहले इसको डिसाइड करने के लिए हम कुछ स्टेप बनाए। क्या है पहला स्टेप, हम जाएंगे एक द प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप व्हिच आर अटैच्ड विथ एसिमेट्रिक कार्बन, जिसको कायरल कार्बन बोलते हैं, आर असाइन्ड बाय सीआईपी रूल। सर वीआईपी नहीं, सीआईपी रूल। ये क्या है, चेन इंगुल प्रीलोम रूल, ठीक है। तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक रूल दिया था जिसको बोलते हैं सीआईपी रूल। पढ़ेंगे वो जाके सीआईपी रूल प्रायोरिटी कैसा कैसा होता है, ठीक है। इसको हमने ईजेड जो पढ़ रहे थे ना, वहां पर भी मैंने डिस्कशन किया था, ठीक है। अगर किसी को डाउट है ईजेड में, वो जाके देख सकते हो। यहाँ वहां पर भी मैंने डिस्कशन किया था अच्छे से, सीआईपी रूल क्या होता है। यहाँ पर भी हम डिस्कशन करेंगे, तो उसको इसके लिए आपको पीछे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देन एरो इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप टू सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप टू द थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप। मतलब 1 मान लो 2 3 है, ठीक है। एक एरो हम ड्रॉ करेंगे, 1 से ऐसे नहीं, 1 से 3 नहीं, 1 से 2 जाएगा देन 3 जाएगा, ठीक है। 1 से 2 देन मान लो यहाँ पर 3 है, ठीक है, ऐसे जाएगा। अगर ये तो ऐसा जाने वाला है, लेकिन अभी भी कंडीशन है, अगर फोर्थ ग्रुप हमारे 4 ग्रुप लगा होगा, ठीक है। सर आप में तो 3 ग्रुप बचा के और एक ग्रुप कहा गया, ठीक है। वही तो डिसाइड करेगा क्या है सर, वो डिसाइड करेगा, कैसे करेगा। देखो हमारा ये है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अगर हमारा फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन में रह गया, ये है हमारा वर्टिकल लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन में इधर हो सकता है, इधर टॉप में हो या बॉटम में हो, कोई लेना देना नहीं है। क्लॉक 1 2 3 मूव करेंगे, अगर क्लॉकवाइज आ गया आर, एंटी क्लॉकवाइज आ गया आई एस, ठीक है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदम पर जहान होता है। जैसे जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन में रहता है तो क्लॉकवाइज आर एंड एंटी क्लॉकवाइज एस होता है। क्या सर, फिर से मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। भागने वालों को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदम पर जहान होता है। जैसे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल लाइन में होगा तो क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस होता है। वाह सर मजा आया, तो समझ में आ गया। सिमिलरली क्या होगा, देखो इफ फोर्थ ग्रुप, और आपका मन में क्वेश्चन आया होगा सर आपने बोल दिया वर्टिकल लाइन, ऐसा तो कोई रूल नहीं है जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा वर्टिकल में रहेगा। उनका मन करेगा वो उठ के चला जाए, नहीं मुझे वर्टिकल लाइन पसंद नहीं है, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन में रहूंगा। तो अब क्या करेंगे, तो कोई नहीं, कुछ नहीं करेंगे, सीधा उल्टा, मतलब जो हमने पढ़ा उसको रिवर्स कर देंगे। मतलब एंटी क्लॉकवाइज आर, क्लॉकवाइज एस। क्या सर, और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इफ फोर्थ ग्रुप इज ऑन हॉरिजॉन्टल then clockwise gives S, anti-clockwise gives R। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। तकदीर का खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों से, हाथों की लकीरों पर क्या भरोसा करना, हाथों की लकीरों पर क्या भरोसा करना। तकदीर उनकी भी होती है जिनका हाथ नहीं होता है। जैसे जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन में रहता है तो एंटी क्लॉकवाइज आर एंड क्लॉकवाइज एस होता है। क्या सर, तकदीर का खेल से निराश नहीं होना, जिंदगी में ऐसे कभी उदास मत होना, हाथों के लकीरों पर क्या ही भरोसा करना। तकदीर उनकी भी होती है जिनका हाथ नहीं होता है। जैसे जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन में रहता है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन में रहता है तो क्लॉकवाइज एस, एंटी क्लॉकवाइज आर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी सर, समझ में आ गया। तो हमारा
फिशर प्रोजेक्शन, मान लो फिशर प्रोजेक्शन है क्या है, एक कमरा सा है, छोटा सा कमरा है, ठीक है, वहां तक जाना मतलब आरएस, सॉरी फिशर प्रोजेक्शन बोल रहा हूँ, आरएस एक कमरा है, वो वहां तक डिसाइड करने के लिए हमें 4 स्टेप में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप सीआईपी रूल, दूसरा स्टेप 1 2 3 मुड़ना है, ठीक है, तीसरा स्टेप देखना हमारा फोर्थ ग्रुप कहाँ है, अगर वो हॉरिजॉन्टल में है, सॉरी अगर वो ऐसे 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 वाला लाइन में, वर्टिकल लाइन में है तो क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस। लास्ट स्टेप अगर वो ये पर खत्म हो गया, अगर वो वर्टिकल लाइन में है, ठीक है, थर्ड स्टेप में हमारा खत्म हो गया, रिजल्ट मिल गया। अगर वो नहीं मिला, हम फोर्थ स्टेप में जाएंगे। फोर्थ स्टेप में क्या है, अगर हमारा क्या है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो फिर क्लॉकवाइज एस, एंटी क्लॉकवाइज आर हो गए सर एआरएस नोमेनक्लेचर, ठीक है। फिर सर ये तक तो इतना तक तो समझ में आ गया, और बात आता है हमारा जो सीआईपी रूल, ठीक है, ये एक सीढ़ी था, ठीक है, नहीं है क्या है सीआईपी रूल, क्या है, इफ ऑल 4 एटम्स आर डायरेक्टली अटैच्ड टू कायरल सेंटर आर डिफरेंट, ठीक है। पहला कंडीशन, पहला सीआईपी रूल हमारा क्या होता है, इफ ऑल 4 atoms are directly attached to chiral center are different, मतलब कहने का मतलब मान लो ये एक है, ठीक है, नहीं ये दिख नहीं रहा, ये ऐसा ग्रुप है, ऑल 4 ग्रुप, मान लो ए बी सी डी, जो कायरल सेंटर इसको लगा है ना, चारों ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो कैसा डिसाइड करेंगे, तो सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी डिटरमाइंड बाय द एटॉमिक नंबर, द एटम ऑफ हायर एटॉमिक नंबर इज गिवन हायर प्रायोरिटी। मुझे तो बस डॉक्टर बनना है, मुझे तो बस डॉक्टर बनना है, महान लक्ष्य के लिए मेहनत कर, मुझे तो बस डॉक्टर बनना है, मैं महान लक्ष्य के, इस महान लक्ष्य के लिए मेहनत करो। फिर देखो जो तुम्हें आज खोएंगे वो जिंदगी भर रोएंगे, जैसे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी दे देंगे, ठीक है। मुझे तो बस डॉक्टर बनना है, ये नीट वाले बच्चे के लिए, जेई वाले बच्चे गुस्सा मत होना, ठीक है, तुम्हारे लिए भी नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, ठीक है। आज ये नीट वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन, मुझे तो बस डॉक्टर बनना है, इस महान लक्ष्य के लिए मेहनत करो। फिर देखो जो आज तुम्हें खोएंगे वो जिंदगी भर रोएंगे, जैसे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हम हायर प्रायोरिटी दे देंगे, ठीक है, समझ में आएगा। चलो तो फिर कंडीशन क्या है, फोर ग्रुप आर डिफरेंट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसको मान लो, इसको लगा है सल्फर, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन। अभी हम आरएस नहीं कर रहे, अभी सिर्फ हमारा मेन मुद्दा है हमारा फंक्शनल ग्रुप, सॉरी हमारा अभी सिर्फ हमारा मेन एम है क्या है, हमें सीआईपी रूल क्या है उसको डिसाइड, मतलब प्रायोरिटी ग्रुप कैसा है उसको डिसाइड करना। आरएस में सबसे पंगा वही करता है, ठीक है। तो पहले हो गया, अगर फोर ग्रुप डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर हायर द एटॉमिक नंबर हायर प्रायोरिटी उसको दे देंगे। देखो क्या है, ये आयोडीन, क्लोरीन, सल्फर है एंड हाइड्रोजन। तो हमें पता है आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है, देन हमारा क्या है, देन क्लोरीन, देन हमारा सल्फर, देन हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, हो गया, प्रायोरिटी दे दिया। तो हमें आयोडीन लगा फर्स्ट प्रायोरिटी, देन क्लोरीन सेकंड, देन सल्फर थर्ड, देन हमारा हाइड्रोजन फोर्थ, ठीक है। देन इफ टू और मोर एटम्स अटैच्ड टू कायरल सेंटर आर सेम, अब क्या करेंगे, अब तो फंस जाएंगे। ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, क्या है, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, मोहब्बत तुम्हें हमेशा रुलाती रहेगी, कभी कभी आईएएस भी बना देगी, या कभी कभी डॉक्टर भी बना देंगे, कभी कभी आईआईटीएन भी बना देंगे, ठीक है। ये जरूरी नहीं है मोहब्बत तुम्हें हमेशा रुलाती रहेगी, ये जरूरी नहीं है मोहब्बत तुम्हें हमेशा रुलाती रहेगी, कभी कभी ऐसा दर्द देगी, कभी कभी ऐसा भी दर्द देगी, तुम्हें क्या है, तुम्हारा मंजिल तक पहुंचा देगी। जैसे जिसको डॉक्टर बनना है उसको डॉक्टर बना देगी, जिसको आईआईटी में जाना है उसको आईआईटीएन बना देगी। क्या बात है सर, ऐसे ही ये जरूरी नहीं है हमेशा डिफरेंट ग्रुप देगी, कभी कभी वो सेम ग्रुप भी दे सकती है, मतलब पहला एटम सेम भी हो सकता है, कायरल सेंटर है सेम ग्रुप तो नहीं होगा, लेकिन पहला एटम जो अटैच है वो तो सेम हो सकता है। मान लो यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे CCl3 लगा है, ठीक है, पहला एटम कार्बन कार्बन हो गया। अब तो हम धोखा खा जाएंगे सारा, आपने तो बोला था अगर जो एटम लगा है डिफरेंट होगा,
यहां पर तो पहला आइटम सेम होगा, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। द प्रायोरिटी इज डिसाइडेड बाय अप्लाइंग सीक्वेंस रूल 1 टू द नेक्स्ट आइटम। देखो क्या करना है, मान लो पहला आइटम सेम होगा, ठीक है, उसके नेक्स्ट जाएंगे, ठीक है। मान लो यहां पे देखो, यहां पे CH3, यहां पे मान लो CHCl2, ठीक है। तो पहला हम पहले चेक करेंगे, पहला आइटम हमारा सेम आ गया, ठीक है। वही एटॉमिक नंबर जिसका हायर होगा उसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एटॉम, सिंपल एटॉम ना देके यहाँ पे ग्रुप दे दिया, ठीक है, CH3 CCl3 करके ऐसे ग्रुप दे दिया, ठीक है। तो CH3 और CHCl2 दे दिया, ठीक है। तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे, पहले जाएंगे भाई, तो दोनों में तो कार्बन है, ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट ग्रुप क्या कौन है, कार्बन। ये वाला इसको पूछेगा भाई कार्बन तेरे पास कौन है, मेरे पास नेक्स्ट हाइड्रोजन है, मेरे पास भी हाइड्रोजन है। तो पहले कार्बन सेम हो गया, देन दूसरा हाइड्रोजन सेम हो गया, देन तीसरा भाई तेरे पास कौन है, अरे मेरे पास क्लोरीन है, भाई तेरे पास कौन है, मेरे पास तो हाइड्रोजन है। अरे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से सबसे ज्यादा होगा, तो मैं तो बन गया इग्नोर, मुझे मिलना चाहिए हायर प्रायोरिटी, ठीक है, समझ में आ गया। तो फिर क्या होगा, CHCl2 ग्रेटर देन CH3, ठीक है। मतलब तब तक आप कंपेयर करते जाओ जब तक आपको रिजल्ट ना मिले, जब तक आपको डिफरेंट ग्रुप ना मिले, ठीक है। मान लो पहले देखा C है, दूसरे में C है, तीसरे में C है, फिर चौथे में आपको मान लो एक में हाइड्रोजन है, एक में ऑक्सीजन है, मान लो, ठीक है। मानने में क्या जाता है, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो क्या करना, जब तक डिफरेंट नहीं मिले तब तक रुकना मत, ठीक है। पहले गया कार्बन मिला, तेरे पास कार्बन, ठीक है। दूसरे गया, तेरे पास कौन है, कार्बन, मेरे पास भी कार्बन। तीसरा, तेरे पास कौन है, कार्बन, मेरे पास भी कार्बन है। चौथा, अरे तेरे पास क्या है, हाइड्रोजन, तेरे पास क्या है, ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो फिर ऊपर वाला जीत गया है, ठीक है। यही होता है, समझ में आएगा, आना तो चाहिए। जैसे देखो इन CH3 द सेकंड एटम और हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन। लेकिन C2H5 के क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, सिंस कार्बन हैज हायर एटॉमिक नंबर देन हाइड्रोजन, ठीक है। देखो इसको कैसे डिकोड करेंगे पहले, ठीक है, वो हमेशा एक पंगा करता है, ठीक है। मैं इसका आसान कर देता हूं, ठीक है। देखो मान लो इन दोनों में कंपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन दिख रहा है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, मान लो ये इस ग्रुप को लगा है, तो कार्बन के पास क्या है, कार्बन के पास हाइड्रोजन है, ऐसा लिख देना, ठीक है। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, उसको लिख देना, ठीक है। इस कार्बन के पास क्या है, अगर इस कार्बन को हम C2H5 को एक्सपांड करेंगे क्या होगा, ऐसा होगा, राइट, ऐसा होगा। ये तो हमारा कायरल सेंटर को लगा है, ठीक है, समझ में आएगा। तो इस कार्बन के पास क्या है, कार्बन है, और हमेशा याद रखो जो एटॉमिक नंबर में ज्यादा है, मान लो यहाँ पे देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो हमेशा मैं आपको रेफर करूंगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख सकते हो। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा आप ऐसे लिखो, इसको जो हाईएस्ट है ना, देखो यहाँ पे इसको और ग्रुप को, मतलब कार्बन है तो मतलब उसको 4 ग्रुप लगा होगा, ठीक है। एक तो हमारा कायरल सेंटर के साथ लग गया, बाकी तीनों ग्रुप उसको लगा होगा कोई ना कोई, ठीक है। उन तीनों में से देखना कौन सा ग्रुप हायर प्रायोरिटी वाला है, उसको पहले लिख रहा है, मतलब कार्बन देन हाइड्रोजन। इस कार्बन मतलब C2H5 का कार्बन को इन तीनों ने लगाया, ऊपर वाले को हाइड्रोजन, ठीक है। तो फिर कौन सा होगा, देखो इसके पास कार्बन, देन उसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, इसके पास कार्बन, देन इसके पास नेक्स्ट में क्या है, कार्बन है। तो हाइड्रोजन का कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो हो गया हमारा C2H5 ज्यादा, समझ में आएगा। तो पहले डिकोड, जो कार्बन वाला कंपाउंड होगा जब उसको डिकोड कर देना, क्योंकि कार्बन का मैक्सिमम 4 बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। चारों में से एक बॉन्ड तो हमारा कायरल सेंटर को लग गया, बाकी तीनों एटम को ही लगा होगा, ठीक है। उसको ऐसे ब्रैकेट करके ऐसे कार्बन लिखना, फिर उसके ऐसे कार्बन लिखना, उसके बगल में एक ब्रैकेट दे देना, फिर तीनों ग्रुप लिख देना अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी, ठीक है। जो हायर प्रायोरिटी है उसको पहले लिखना, देन उसके बाद, ठीक है। सिमिलरली जिसके साथ कंपेयर करना उसका कार्बन भी ऐसे लिख देना, फिर कंपेयर करना। इस कार्बन को मान लो ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 1 को क्या क्या ग्रुप लगा है, कार्बन 2 को क्या क्या ग्रुप लगा है, ठीक है। दोनों को कंपेयर करके देख लेना कौन सा ज्यादा प्रायोरिटी आ रहा है, समझ में आएगा। ये क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। देन इफ देयर इज ए डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो फिर से वही बात, ये जरूरी नहीं है
वही दे देंगे, ठीक है। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड भी दे सकते हैं। मान लो ऐसा है तो ये बोलेगा नहीं नहीं ये लो, ये लो, ये लो, ठीक है। अब कंपेयर करके बताओ, बहुत कंपेयर कर रहे हो तो अब सीआईपी भाई अब बताओ क्या करना है, ठीक है। कोई नहीं, उसके लिए भी रूल है। बोथ तो डबल और ट्रिपल बॉन्डेड एटम्स आर कंसीडर्ड टू बी डुप्लीकेटेड और ट्रिप्लिकेटेड। सर क्या है ट्रिप्लिकेटेड डुप्लीकेटेड? मतलब कार्बन के साथ मान लो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो ये क्या होगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, एक्सपांड कर देंगे। मतलब कार्बन के साथ मान लो कोई डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो कार्बन के साथ टू सिंगल ऑक्सीजन क्या है, टू सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को हमने डिकोड कर दिया क्या, टू सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। देखो सी डबल बॉन्ड हुआ था, इनको अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल हमने क्या डिकोड किया, कार्बन है, एक कार्बन है, टू ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड किया है, ठीक है, समझ गए हो। तो सिमिलरली अगर कार्बन ने किसी के साथ नाइट्रोजन के साथ मान लो ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, तो एक कार्बन ने क्या दिख रहा है, एक कार्बन ने 3 नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, ठीक है। सिमिलरली नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड किया, तो एक नाइट्रोजन ने भी कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड कर लिया। मतलब कहने का मतलब है अगर डबल बॉन्ड है, मान लो ए डबल बॉन्ड बी, तो ए ने बी के साथ 2 सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया, बी डबल बॉन्ड ए, तो बी ने भी ए के साथ 2 सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया, ठीक है। तो इसको सीआईपी रूल, सीआईपी भाई साहब जो तीनों भाई साहब थे, तीनों साइंटिस्ट शायद थे, ठीक है, उन्होंने डिकोड ऐसा किया, अगर डबल बॉन्ड है तो उसको क्या करो, डुप्लीकेट कर दो। मतलब अगर सी डबल बॉन्ड ओ है तो उसको ऐसे समझो ना, कार्बन ने 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड किया है, ठीक है। सिमिलरली अगर सी के साथ मतलब कोई ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है उसको ट्रिप्लिकेटेड कर दो। मतलब मान लो कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया, तो उसको ऐसे समझो ना, कार्बन ने 3 नाइट्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया, मतलब कार्बन ने 3 सिंगल बॉन्ड बनाया 3 नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब यही है, डबल बॉन्ड का मतलब यही है। डबल बॉन्ड मतलब 2 सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 सिंगल बॉन्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। अब आसान होगा, अब तो आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया कार्बन का 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड उसके साथ लग जाएगा, किसके साथ, कायरल कार्बन के साथ, बाकी तीनों आटम को ब्रैकेट देकर लिख देना, फिर उसका हमारा कंपेयर कर देना एटॉमिक नंबर। ये तो आसान था ना। देखो मैंने जो बताया CO बिकम्स, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये C बॉन्ड, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, देखो, ठीक है, हाँ सर आपने यही तो बताया था, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सिर्फ ये देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ना, तुम समझ रहे हो सर नाइट्रोजन क्यों ऐसा लगा, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन ने सिर्फ नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड किया, नाइट्रोजन क्या कर रहा था, वो क्या सो रहा था, वो भी कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड कर रहा है ना, तो वो भी उसका भी ट्रिप्लिकेट करेंगे ना। सिमिलरली कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हुआ, ऑक्सीजन भी तो ऑक्सीजन का भी कार्बन के साथ वो जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, दोनों का इक्वल हिस्सा है ना, ऐसा नहीं है वो कार्बन का सिर्फ डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ जी सर, ठीक है। देखो the OH group has highest priority and the OOH of CH2 taken the priority over OHH of CH2OH। क्या है सर, कुछ समझ में नहीं आया, कहां से ये टपक गया, थोड़ा समझाते हैं इसको, अच्छे से समझाते, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। अगर एक बार में समझ में नहीं आया, वीडियो को स्लो मोशन में बार बार देख लेना, ठीक है। मैं आपको तो इतना बोल सकता इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रायोरिटी रूल में, ठीक है, इतना तो डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये मेरा मानना है, बाकी कमेंट करके बताना आसान था या डिफिकल्ट था, ठीक है। देखो क्या है, द OH ग्रुप हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी, देन देखो अगर हम कंपेयर करेंगे OH CH2 एंड CH2OH, देखो पहले तो पहला ग्रुप देखते, तो ऑक्सीजन तो जीत गया क्योंकि ऑक्सीजन दोनों कार्बन से ज्यादा है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का विनर बन गया। देन हमारा सेकंड पोजीशन के लिए अब लड़ाई होगी CH2 एंड CH2OH के बीच में, कौन बनेगा सेकंड ग्रुप, ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी वाला ग्रुप। इसको डिकोड थोड़ा करेंगे, ये सर अल्डेहाइड जैसा हमें फील हो रहा है, ठीक है, ये तो हमारा लगा है क्या, किसके साथ, कायरल के साथ, ठीक है, डिकोड कर दिया, नहीं सर डिकोड नहीं हुआ, फिर से डिकोड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सीआईपी। क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन
देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, ऐसा होगा, राइट। तो कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। देखो ये वाला ग्रुप हमारा काजल को लगा है, मैंने बोला था कार्बन का टोटल 4 से 1 तो लगा होगा काजल को, बाकी तीनों ग्रुप देख लेना। हमने देख लिया एक ऑक्सीजन लगा है, एक ऑक्सीजन है, मतलब 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन। और मैंने सेकंड क्या होता है, हायर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग टू लिखना, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से हायर एटॉमिक नंबर किसका, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हो गया। देन हमारे पास CH2OH, CH2OH में अगर इसको डिकोड करेंगे AHOH, देन ये तो लगा है, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, इस कार्बन के पास ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके पास पहला ऑक्सीजन था, इसके पास ऑक्सीजन, दूसरे में इसके पास ऑक्सीजन है लेकिन इसके पास हाइड्रोजन है, यही तो हार गया भाई। तेरे पास 2 हाइड्रोजन है, मेरे पास ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड करा था, ठीक है। तुझे समझ में नहीं आता क्या, ऑक्सीजन था मेरे पास, अच्छा भाई ठीक है, कोई नहीं, ले जा। तो क्या होगा, OH CHO CH2OH। आसान था या डिफिकल्ट था, आसान था। देन सेकंड क्या है, इफ देयर इज रिंग सिस्टम। पहला सिंपल सा केस था, बस एटम लग गए, उनका एटॉमिक नंबर देखना है। दूसरा थोड़ा डिफिकल्ट था, ग्रुप लग गए, ठीक है। तो हमें देखना पड़ता है कौन सा पॉइंट में, मतलब पहला ग्रुप या पहला एटम, ग्रुप का पहला एटम या दूसरा एटम या तीसरा एटम, कहां डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तीसरा था हमारा मल्टीपल बॉन्ड, अब आ गया हमारा रिंग सिस्टम। Ring system are treated as branch chain, and if unsaturated, then duplication is used for the double bond or triplication is used for the triple bond. Thus, CCC of phenyl group takes priority over CCH of cyclohexyl. ठीक है, ये अनसैचुरेटेड ब्रांच चेन के हिसाब से रिंग सिस्टम को भी हम एक ब्रांच चेन के हिसाब से ट्रीट करते हैं। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा तो डुप्लीकेट, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिप्लिकेट। इसीलिए अगर बेंजीन मतलब फिनाइल रिंग लगा है, इसमें तो डबल बॉन्ड है लेकिन साइक्लोहेक्साइल रिंग में डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसके पास क्या हो जाएगा, कार्बन देन हाइड्रोजन हो जाएगा। लेकिन इस भाई साहब के पास कार्बन आ गए, ठीक है। देखो सी डबल बॉन्ड सी देन सी लगा है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर इसको डुप्लीकेट करेंगे सी हो गया ना, आसान है। हाँ जी सर, आसान तो है। ठीक है, तो हाँ ये देखो साइक्लोहेक्साइल ऐसा होगा, हमारा फिनाइल रिंग। थोड़ा एक्सपैंड कर दिया मैंने, आपको बता दिया कैसे करना है, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ जी सर। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये याद रखना, सिस का प्रायोरिटी ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रांस, Z का प्रायोरिटी ऑलवेज ग्रेटर देन E, R का प्रायोरिटी ऑलवेज ग्रेटर देन S. Then in case of isotope of mass number is used to determine the relative position. तो higher the mass, ट्राइटिरियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन में जिसका हाइयर आइसोटोप गेट्स हायर प्रायोरिटी, ठीक है। देन ये बात याद रखना, हमेशा CC ट्रिपल बॉन्ड एंड बेंजीन में से CC ट्रिपल बॉन्ड लेस प्रायोरिटी लेगा, ठीक है। देन CC डबल बॉन्ड एंड टर्शियरी कार्बन से, एक मिनट, मान लो CH नहीं, देखो डबल बॉन्ड एंड 2 डिग्री से डबल बॉन्ड ज्यादा प्रायोरिटी लेगा, ठीक है। देन ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, देन ट्रिपल बॉन्ड, देखो CC ट्रिपल बॉन्ड एंड बेंजीन में से, चलिए फिर से देखते हैं, सिस ट्रांस में सिस ज्यादा है, ZE में Z ज्यादा है, RS में R ज्यादा है। इन केस ऑफ आइसोटोप मैंने बता दिया, CC ट्रिपल बॉन्ड एंड बेंजीन में से बेंजीन ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों ज्यादा होगा वो CIP वाले बता के गए, मतलब होगा ज्यादा, ठीक है। देन सेकेंडरी, देखो C डबल बॉन्ड C ऑलवेज लेस देन 3 डिग्री कार्बन, ठीक है, समझ में आ गया। देन डबल बॉन्ड एंड सेकेंडरी में डबल बॉन्ड ग्रेटर देन 2 डिग्री, देन ट्रिपल बॉन्ड एंड 3 डिग्री में ट्रिपल बॉन्ड ग्रेटर देन 3 डिग्री, ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है, देखो कंफ्यूज यहाँ सर क्यों आपने बता दिया, हम तो निकाल लेते। देखो जब 3 डिग्री आएगा, 3 डिग्री में क्या है, कार्बन को 3 कार्बन ऐसे लगा होगा तो C आएगा, ट्रिपल बॉन्ड में भी कार्बन लगा C आएगा, ठीक है। ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड 3 डिग्री की बात करो तो तब आप क्या करोगे भाई, कुछ तो डिफरेंस नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने बता के गया हमारा जनरली CC ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा प्रायोरिटी लगा 3 डिग्री से, CC डबल बॉन्ड ज्यादा प्रायोरिटी लगा 2 डिग्री से, एंड CC ट्रिपल बॉन्ड लेस प्रायोरिटी लगा बेंजीन से, ठीक है। CC डबल बॉन्ड लेस प्रायोरिटी लगा टर्शियरी कार्बन से, ठीक है, समझ में आ गया। देन Z का E से ज्यादा है, R का S से ज्यादा है, सिस का ट्रांस से ज्यादा है, ठीक है।